हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मामित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जैसा कि आप सब अभी उत्तर प्रदेश मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसकी रिगार्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ और जनरली एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता रहा है। तो चाहे आप प्री को लीजिए या मेंस को लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मुस्लिम लॉ में इंटरकास्ट मैरिजेस। और हम ये जानेंगे कि यदि एक मुस्लिम मेल, चाहे वो यदि हम सुन्नी मेल की बात करें या शिया मेल की बात करें, तो वो कहाँ तक इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं, या वो किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और यदि वो ऐसा करते हैं तो क्या ऐसा मैरिज वैलिड होगा, वॉइड या वॉइडेबल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं आज बात करूंगा सबसे पहले सुन्नी मेल की। हम ये देखेंगे कि जो सुन्नी मेल है वो क्या किसी मुस्लिम फीमेल से ही मैरिज कर सकते हैं, या किसी नॉन मुस्लिम से भी मैरिज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम बात करते हैं सुन्नी मेल की, तो ये जो मैरिज कर सकते हैं ये किसी भी मुस्लिम फीमेल से कर सकते हैं, यानी कि मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट, यानी कि किसी भी संप्रदाय की किसी भी मुस्लिम महिला से ये मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या ये किसी किताबिया गर्ल से भी मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को जान लीजिएगा कि किताबे गर्ल का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली किसी होली बुक को फॉलो करते हैं, उनको मानते हों, जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, ज्यूज हो गए, तो ये बेसिकली किताबिया कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो एक सुन्नी मेल है, क्या किसी किताबिया गर्ल से मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकता। तो यस, वो चाहे तो किसी भी सेक्ट की मुस्लिम फीमेल से मैरिज कर सकते हैं, या फिर वो किसी किताबिया गर्ल से भी मैरिज कर सकते हैं, यानी कि जैसे ज्यूज हो गए या क्रिश्चियंस हो गए, इनसे मैरिज किया जा सकता है। लेकिन हम यदि ये देखें कि यदि एक इसके जस्ट अगेन जाके देखें कि यदि एक मुस्लिम यानी कि एक सुन्नी मेल यदि किसी नॉन मुस्लिम फीमेल से मैरिज करते हैं, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये आप बताएं। तो यहाँ पर ये मैरिज मानी जाती है इर्रेगुलर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जनरली प्री में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा मैरिज वाइड होगा, इरेगुलर होगा, या ये वैलिड होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो इरेगुलर कहलाता है, और इरेगुलर को हम फासिद के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये फासिद भी बोला जाता है। और यदि हम ये देखें कि यदि एक सुन्नी मेल नॉन किताबिया गर्ल से मैरिज कर ले तो क्या होगा, तो सीधी सी बात यहां पर भी उसका यही कॉन्सिक्वेंस आएगा, यानी कि ये भी मैरिज क्या मानी जाएगी, इरेगुलर मानी जाएगी। यानी कि इसका मोटे तौर पे आप ये बात समझिए कि जो भी एक सुन्नी मेल है वो या तो किसी भी सेक्ट की मुस्लिम फीमेल से या नॉन किताबिया गर्ल से मैरिज कर सकता है। इसके बाद जो भी मैरिज होगी वो मैरिज क्या मानी जाएगी, वो इरेगुलर मानी जाएगी। लेकिन इसमें हम एक कंसेप्ट और देखते हैं, मुता मैरिज का। यदि ऐसा हो कि क्या एक सुन्नी मेल मुता मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूं कि सुन्नी लॉ में मुता मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। और यहाँ पर यदि सुन्नी मेल किसी फीमेल से मुता मैरिज कर ले तो मैरिज, ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, यहाँ पर ऐसा मैरिज इरेगुलर ना होके ये मैरिज क्या कहलाता है, ये वॉइड कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं बातिल। इसे हम क्या बोलते हैं, बातिल। ये मैरिज होती है बातिल, यानी कि सुन्नी लॉ में इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं शिया की, हम बात यहां पर करेंगे कि जो शिया मेल होते हैं वो किन से मैरिज कर सकते हैं और किन से मैरिज नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शिया हैं वो केवल किसी भी सेक्ट की मुस्लिम फीमेल से ही मैरिज कर सकते हैं, इसके अलावा वो किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज नहीं कर सकते। यानी कि एनी मुस्लिम फीमेल यानी कि इस बात को आप ध्यान रखें, वो किसी भी सेक्ट की हो, लेकिन यहां पर वो केवल मुस्लिम फीमेल से ही मैरिज कर सकते हैं, यानी कि वो नॉन मुस्लिम से मैरिज नहीं कर सकते। इवन यदि हम ये बात देखें कि वो किताबे गर्ल से मैरिज कर सकते हैं, तो किताबे गर्ल से भी मैरिज नहीं की जा सकती। और यदि इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे
कि यदि मैं बात करूं किताबिया गर्ल से क्या एक मैरिज किया जा सकता है, क्या एक शिया किताबिया गर्ल से मैरिज कर सकता है, तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दो कॉन्सिक्वेंस हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक शिया मेल किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज करता है तो क्या होगा, यदि एक शिया मेल किसी किताबिया गर्ल से मैरिज करता है तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये मैरिज बन जाएगी वॉइड। यानी कि सिर्फ आप किसी भी सेट की मुस्लिम फीमेल से ही मैरिज कर सकते हैं, और आपने नॉन मुस्लिम से या किसी किताबिया गर्ल से भी मैरिज कर लिया तो ये मैरिज क्या माना जाएगा, ये मैरिज वॉइड होगा। लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन आप मान लीजिएगा कि यहां पर मैं आपको समझा दूं कि शिया लॉ में हम एक मुता का कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि मुता मैरिज यहां पर अलाउड है। ये ध्यान रखेंगे कि मुता मैरिज का जो कंसेप्ट है वो केवल शिया लॉ में, और शिया लॉ में भी केवल अथना अशरिया सेक्ट में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, अथना अशरिया में। ये एक सेक्ट है शिया लॉ में। तो अथना अशरिया में मुता मैरिज का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर यदि हम शिया के अथना अशरिया की बात करते हैं तो ये लोग मुता मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो मुता मैरिज होगा केवल किताबिया गर्ल से ही कर सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन किताबिया गर्ल से आप मैरिज कर लीजिए, लेकिन यदि आप किसी हिंदू से मुता मैरिज करते हैं तो ये मैरिज भी क्या माना जाएगा, वॉइड मैरिज माना जाएगा। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो शिया मेल है वो किसी भी मुस्लिम गर्ल से मैरिज कर सकते हैं, लेकिन आप किताबिया गर्ल से मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन शिया का जो अथना अशरिया है वो किताबिया गर्ल से मुता मैरिज कर सकते हैं, लेकिन किसी हिंदू से मुता मैरिज वहां पर भी अलाउड नहीं होगा। और अल्टीमेटली यदि बस हम एक लास्ट बात यहां पर लेके चलेंगे कि यदि एक मुस्लिम गर्ल है, मुस्लिम फीमेल है, और यदि मुस्लिम फीमेल किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज करे, किसी नॉन मुस्लिम से मैरिज करे, तो वो मैरिज क्या मानी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चाहे वो जो फीमेल है, मुस्लिम फीमेल है, चाहे वो शिया की हो या सुन्नी की हो, ऐसी मैरिज वॉइड ही मानी जाएगी। तो ये मैरिज वॉइड रहेगी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो यहाँ तक के लिए था, और मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर रोकेंगे। थैंक यू सो मच।